हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर लगेगा कि डाउट और डाउटफुल के साथ दैट लगेगा। कब किस सिचुएशन में क्या लगेगा इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्जाम्स में आते ही हैं। तो आइए जानते हैं कि डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर किस सिचुएशन में लगाना है और डाउट और डाउटफुल के साथ दैट किस सिचुएशन में लगाना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ लगता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इफ या वेदर लगेगा, डाउट और डाउटफुल अगर आया हो सेंटेंस में। और उसी तरह से अगर डाउट और डाउटफुल सेंटेंस में आया हो किसी सेंटेंस में जो कि सेंटेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में हो, तब दैट लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे कि अगर डाउट और डाउटफुल लगा हुआ है किसी सेंटेंस में और वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में होगा तो उसके आगे उसका कोरिलेशन इफ और वेदर से बनेगा। उसी तरह अगर डाउट और डाउटफुल अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हो, डाउट और डाउटफुल से सेंटेंस बना हो और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो आगे जो है उसके साथ दैट का कोरिलेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डाउट इफ राधा विल मैरी मी, है ना, मुझे डाउट है कि राधा मेरे से शादी करेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये अफर्मेटिव में है इसलिए यहाँ पर इफ लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट डाउट दैट राधा विल मैरी मी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका निगेटिव है इसलिए यहाँ पे दैट लगा हुआ है। ठीक है। इट इज डाउटफुल या डाउटफुल है इफ तनु विल मैरी मी, है ना, तो इट इज डाउटफुल है तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है डाउटफुल वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर इफ लगेगा। इफ से सेंटेंस आगे कैरी ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे इज डाउटफुल दैट तनु विल मैरी मी, तो यहाँ पर ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए यहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज हुआ है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है देयर डायरेक्टर्स डाउट दैट द न्यू मशीनरी इज रियली नेसेसरी, नो एरर। तो यहाँ पे ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है इसलिए ये दैट का यूज आपका रॉन्ग है। यहाँ पे क्या लगेगा, इफ लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हर फादर वॉज डाउटफुल दैट आर ऑफिस कॉलेजियस वॉज इन्वॉल्व इन दिस शेमफुल एम्बेजलमेंट ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सेंटेंस हर फादर वॉज डाउटफुल, तो ये किस सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, इफ लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स डाउट इफ इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल इन द नियर फ्यूचर और नॉट। तो स्टूडेंट्स अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इफ लगा हुआ है, इसका मतलब सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, यहाँ पर वेदर लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमारा एक और कॉन्सेप्ट कैरी ऑन होता है। चलिए आगे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखिए इफ या वेदर मैंने बोला था कि इफ और वेदर लगेगा डाउट और डाउटफुल के साथ, है ना। कब लगेगा, किस सिचुएशन में, जब वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो। लेकिन इफ और वेदर में भी एक कंडीशन है, अगर इफ जो है यूज होता है सिंगल फेस सिचुएशन के लिए और वेदर यूज होता है डबल फेस सिचुएशन के लिए। तो जो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, यहाँ पे डबल फेस सिचुएशन आ रहा है। देखिए यहाँ पे और नॉट है, मतलब फॉल नियर द फ्यूचर और नॉट, मतलब नियर फ्यूचर वो फॉल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट्स या नहीं होगा। तो डबल फेस सिचुएशन है इसलिए यहाँ पर इफ का यूज जो है रॉन्ग था। और इसे डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी आई होप मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ पे जैसे वेदर के साथ और नॉट लगना जरूरी है, मतलब और नॉट अगर लगा है तो वेदर लगेगा। मीन्स अगर सिंगल फेस सिचुएशन हो तो इफ लगेगा और डबल फेस सिचुएशन हो तो वेदर लगेगा। ठीक है, वेदर और नॉट देन ओनली वेदर विल बी यूज। अगर और नॉट लगा है तब सिर्फ वेदर का ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक्स डाउट इफ इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल नियर द फ्यूचर। तो यहाँ पर एक सिंगल फेस सिचुएशन है इसलिए यहाँ पर इफ का यूज सही है। ठीक है, एक तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, डाउट के साथ सेंटेंस अफर्मेटिव है और फिर सिंगल फेस सिचुएशन है इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है, यहाँ पर इफ लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक्स डाउट वेदर इंटरेस्ट रेट्स विल फेल इन द नियर फ्यूचर और नॉट। तो यहाँ पे और लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर वेदर लगेगा क्योंकि ये डबल फेस सिचुएशन है। आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, डबल फेस सिचुएशन है तो वेदर का यूज होगा।
स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्लस पर डिस्काउंट कोड PMYT लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और PMYT वैलिड है सभी कैटेगरी एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, CDS, ND, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड UGC नेट। स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है PMYT कोड यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। उसी तरह अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो PMYT कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। So just apply discount code PMYT to get maximum discount on अनअकैडमी प्लस। स्टूडेंट्स, इसी तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कोई मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और कॉन्सेप्ट आपको समय पर मिल सके। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।